दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो। आप भी बोलो, सावन का महीना है, शिव दुख को काट देता है। भोला सब दुख काटो शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव का स्वरूप दर्शन करने से मंगल होता, उसके स्वरूप का मात्र स्मरण कर लेने से जीव का मंगल होता। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर हो डमरू वाला, शिव शंकर डमरू वाला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, 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 अद्भुत रूप निराला, अद्भुत रूप निराला, भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो मारा, ओ भोला 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 सब दुख काटो
मृत्यु भी, शिव महापुराण में लिखा है मौत की भी मौत हुई। किसकी मौत? अरे बोले जम के, कभी मृत्यु को मरते हुए देखा है? और शिव महापुराण में मृत्यु की भी मृत्यु है, मौत की भी मौत हो रही है। केवल उस मृत्यु ने एक गलत काम करा था। क्या? एक शंकर का भगत था राजा श्वेत, शिव का भगत, और वो राजा श्वेत जो शिव का भगत था, शंकर का भगत, वो शंकर के स्मरण में डूबा रहता था। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाना, शंकर का स्मरण करना, शंकर को जल चढ़ाना। बेलपत्र नहीं मिलती थी तो मंदिर की ही बेलपत्र को शंकर पे से उठाकर धोकर शिव को फिर चढ़ा। देखो कितना सुंदर। बेलपत्र शिव जी से उठाकर उसको धोकर फिर शंकर को समर्पित वापिस। और खूब शंकर का स्मरण करता। राजा श्वेत की उम्र पूरी हो गई, शंकर जी के मंदिर में बैठा था, पूजन कर रहा था। धर्मराज ने यमराज से कहा राजा श्वेत की उम्र पूरी हो गई है, जाइए उनको लेकर आइए। जाओ। अब यमदूतों को भेज दिया। अब जैसे यमदूत आए नीचे राजा श्वेत को लेने के लिए, तो राजा श्वेत तो भजन में डूबे हुए थे शंकर जी के स्मरण में। तो शंकर के गणों ने यम के दूतों को वहां से भगा दिया, यमदूतों को भगा दिया। अब यमदूत ऊपर पहुंचे, और यमदूत जब ऊपर पहुंचे तो यमराज ने कहा तुम राजा श्वेत को लेकर नहीं आए? महाराज जी वहां तो शंकर के गण खड़े हुए थे, उन्होंने भगा दिया हमको। यमराज ने कहा ऐसी बात क्या? जाओ चित्रगुप्त, जाकर शंकर के गणों से कहो ये गलत बात है, ये रीति के अनुकूल नहीं है। जाइए, ये रीति के अनुसार नहीं है, आप जाओ। और जैसे ही चित्रगुप्त महाराज जी ने जाकर यमदूतों के साथ में जाकर भगवान शंकर के गणों को कहा कि राजा श्वेत की उम्र हो गई है, इनको ले जाने दो। नहीं नहीं, अभी शांति से बैठो, चुप बैठिए। अभी राजा श्वेत पूजन कर रहा है, पूजन होगा उसके बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकले इसको उठा लेना, हमें मना नहीं है। पर जब तक शंकर के मंदिर में बैठकर वो पूजन कर रहा है, जब तक शिव के मंदिर में बैठकर वो भजन कर रहा है, तब तक कोई इसको उठा नहीं सकता। जाइए यहाँ से। चित्रगुप्त महाराज भी वापिस चले गए। यमराज ने पूछा क्यों लेकर आए क्या? यमराज बोले नहीं, नहीं लाए। फिर क्रोध आया। यमराज ने मृत्यु को भेजा। अभी तक यमदूत जाते थे, लेकर आते थे, पर आज यमराज जिसको भेज रहा है वो स्वयं मौत जा रही है, स्वयं मृत्यु जा रही है, स्वयं मृत्यु। और मृत्यु को जैसे ही भेजा, एक काम कर, मंदिर के अंदर ही मार दे। मृत्यु को कहकर भेजा यमराज धर्मराज ने कि अंदर मंदिर में बैठे ही राजा श्वेत के प्राण निकाल दे, तू मृत्यु डायरेक्ट पड़ जाए, बाहर निकलने का मौका ही नहीं, एक मिनट का भी। जा। मृत्यु जैसी पहुंची, भगवान शंकर ने कार्तिकेय से कहा कार्तिकेय जरा देखना, भगत पूजन कर रहा है, देख जरा जाकर। और मृत्यु अपना काल लेकर, अपना हथौड़ा लेकर राजा श्वेत पर मारने ही वाली थी, इतने में भगवान कार्तिकेय ने उसी समय पर धनुष और बाण उठाकर उस मृत्यु को ही मार दिया शंकर के मंदिर में।
मृत्यु को मार दिया। और जैसे ही मृत्यु मरी, मृत्यु के मरते से यमराज को क्रोध आ गया, यमराज मरने के लिए आ गया। जैसे ही यमराज मरने के लिए आया, इतने में गणेश और कार्तिकेय दोनों खड़े हुए और खड़े होकर गणेश और कार्तिकेय ने शिव की आज्ञा से यमराज को मार दिया। यम स्वयं मर गया। जब यमराज मरा तो यमराज के पिता सूर्य नारायण को आंख में आंसू आ गए कि मेरा बेटा तो काम संभाल रहा था देवताओं का, मेरा बेटा तो कर्म कर रहा था, मेरा बेटा तो कार्य करने के लिए गया था, पर कार्य में अड़चन शंकर ने डाली है। सूर्य नारायण भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए, 33 कोटि देवताओं को लेकर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। हर हर महा। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा क्या बात है, आपने यमराज को मार दिया। शंकर भगवान बोले वो शंकर मंदिर में क्यों आया, मेरे भगत को लेने क्यों आया? तो उसकी उम्र पूरी हो गई थी, भले उम्र पूरी हो गई थी, पर पहले मुझसे पूछना था, क्योंकि मृत्यु लोक का देव कौन? जम के बोलिए, महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर शिव के नगरी में आए हो, शंकर की भूमि पर आए हो, और शंकर के मंदिर में तुम प्राण हरने आए हो, तो पहले शिव की आज्ञा होना चाहिए। सूर्य नारायण ने हाथ जोड़े, क्षमा कर दो मेरे पुत्र को, आपने मृत्यु को भी मार दिया, यमराज को भी मार दिया, आप कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा यमराज को मैं जीवित तो करता हूं, पर इस यमराज से कुछ कहना चाहूंगा। यमराज के ऊपर गोदावरी का जल छीटा, जीवित करा। मृत्यु के ऊपर जल छीटा, मृत्यु को जीवित करा, और कह दिया सुन रे यमराज, सुन ले मृत्यु, अगर कोई शंकर की उपासना कर रहा हो, शिव की अर्चना चल रही हो, किसी के नाम से शंकर का पाठ चल रहा हो, तो तू उसको घेरने भी मत आना। उस दिन से यमराज ने हाथ जोड़ लिए, कान पकड़ लिए, दादा शंकर के भक्तों से कभी नहीं उलझना, उल्टा अपने को ही मरना पड़ जाता। मारने उसको चाहते थे, मरा, क्या लाभ। तुम सब शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, शंकर की कथा को अगर श्रवण कर रहे हो, रत्ती भर भी आपके भीतर ये चिंता नहीं होना चाहिए कि हमारी मृत्यु कैसे हो, रत्ती भर भी नहीं। गरुड़ पुराण का 7वां अंश कहता है, जब व्यक्ति के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ होती है, हजारों बिच्छू शरीर में डंक मारते हैं इतना कष्ट होता है, और प्राण छूटते समय इतना कष्ट होता है कि मुख से भगवान का भजन भी नहीं हो पाता, यहां तक कि मल और मूत्र का विसर्जन हो जाता है। इतना कष्ट प्राण छूटते समय होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है 7वें अंश के अंतर्गत इतना कष्ट जीव को उत्पन्न होता है। पर शिव महापुराण में लिख दिया वेद व्यास जी ने कि गरुड़ पुराण भी मैंने लिखी है, पर एक शब्द शिव महापुराण में लिखा, अगर कोई शंकर का उपासक है, अगर कोई शिव का भगत है, अगर किसी ने जीवन में एक बार शिव महापुराण का स्तमन किया है, शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण किया है, तो उसको हजारों बिच्छुओं का डंक का कष्ट भी नहीं होता, वो अनायास सुख का अनुभव कर कर भगवान के धाम को चला जाता है, शिव धाम को। तो कहते हैं ना, कर लूंगा दो बातें उस काल के आगे, और काल क्या करेगा महा, क्या करेगा वो काल। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो शिव नहीं कर सकते? शंकर 33 कोटि देवता जिसको नहीं मार सकते तो शिव के पास आते हैं, भोलेनाथ इसको निपटा दीजिए, संहार कर दो। शंकर भगवान ने पूछा, पहले इसकी लेखनी मेखनी देख ली, सब देख लिया, आप तो मार दो। जो देवताओं से भी ना सधे, जहां देव भी हार जाते हैं वहां महादेव सम्मुख खड़ा होता है। आज भी नियम है महाराज, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, काम फतेह नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रहा, सीए की पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हो, बहुत प्रयास करा, कहीं आपका कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो प्रतिदिन घर के दरवाजे की देहली पर एक काली मिर्ची, शंकर जी का नाम ओम नमः शिवाय बोलकर रख दीजिए। काली मिर्ची को रखकर अपने उल्टे पांवों से, उसके जूते से उसको तोड़कर घर से बाहर निकल जाइए, आपका काम फतेह हो जाएगा महाराज।
काम रुक ही नहीं सकता, काम सिद्ध। काम सिद्ध हो जाए। बहुत दिनों से अब दवाई कर रहे हो और दवाई शरीर को नहीं लग रही, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, रोग समाप्ति नहीं हो रहा। एक काली मिर्ची 21 बार उतार कर शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर कर पीपल के पेड़ के नीचे उस काली मिर्ची को दबा दीजिए। जिंदगी में आपका रोग समाप्त हो जाएगा और जो दवाई है वो लगना प्रारंभ हो जाएगी। महाराज कितना भी बड़ा रोग हो सुख का अनुभव होगा। मात्र काली कौन? भगवान भूत भावन भूतेश्वर, भगवान शिव करुणा सागर, शंकर जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता। मौन रहता है, चुप रहता है। तुम्हारा मन पड़े तब जाकर जल समर्पित कर दो, तुम्हारा मन पड़े तब शिव का स्मरण कर लो, उस सुख का अनुभव करने वाला जगत पिता जगत धात्री आनंद सुख का देने वाला है महाराज। केवल दुनिया में 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जिसके आगे विश्वनाथ लिखा है। क्या लिखा है? जम के बोलो जरा, विश्वनाथ। भगवान विष्णु तक के नाम के आगे विश्वनाथ नहीं लिखा। किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं आया। उसको विश्वनाथ कहते हैं, विश्व विजय कहते हैं, विश्व जीत कहते हैं, विश्वलोक कहते हैं, उसको विश्वेश्वर कहते हैं, विश्वंभर कहते हैं। 33 कोटि देवता, इतने देव हुए पर किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं जोड़ा गया। विश्वनाथ एक ही हुआ जो विश्व को अनाथ नहीं देख सकता, सबका नाथ बनकर जो प्रकट हुआ है वो काशी विश्वनाथ है। जगत का कल्याण करने वाला, जग का हित करने वाला, जग को तकलीफ नहीं देकर जो दुनिया को सुखी देखना चाहता हो, जो दुनिया को मस्त देखना चाहता हो, कोई कष्ट में ना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो किसी को कष्ट में ना देखे, सबको आनंद सुख का जो अनुभव करवावे, आनंद सुख का जो देने वाला हो, वो विश्वनाथ है महाराज। वो विश्व वो सुख का अनुभव करवा रहे। किसी देवता के आगे विश्वनाथ का पद नहीं दिया, पर शंकर को विश्वनाथ भी कहा गया। किसी को भूखा नहीं सुला सकता। महाराज बच्चे ने जन्म ले लिया, मां के स्तनों में अगर दूध नहीं आ रहा, बच्चे के जन्म के बाद भी अगर मां के स्तनों में दूध नहीं आता, तो मां को बेलपत्री की बीच वाली पत्ती, उस पर इतना सा गुड़ रखकर विश्वनाथ का नाम लेकर खिला दिया जाता है। आधे घंटे में दूध मां के स्तनों में आना प्रारंभ हो जाता है। केवल विश्वनाथ जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, जो विश्व को जग का सुख देने वाला है, वो विश्वनाथ। किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को कष्ट में नहीं देख सकते, सबको सुख। और यही होता है, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खाना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है। सबको देना, सबका सुख हो, कोई दुखी ना हो। विश्व का जो भरण पोषण कर रहा है, महाराज गर्भ में जीव रहता है, उसकी अगर पृथ्वी पर किसी माँ का गर्भ ठेरता है, तो गर्भ ठेरने पर माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, उसकी पेट भरने की जवाबदारी शंकर की होती है, विश्वनाथ की।
भगवान विष्णु से कहा जाए कि नारायण इसका पेट आपको भरना है, ब्रह्मदेव इसका उदर आपको भरना है, तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहते हैं कि मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो महादेव है, इसलिए भरण पोषण की जवाबदारी उस शंकर की। मृत्यु लोक की जवाबदारी, अगर कोई ब्रह्म लोक में आया तो हमारी जवाबदारी, अगर कोई बैकुंठ में आया तो हमारी जवाबदारी, पर मृत्यु लोक में अगर कोई भूखा है तो उसकी जवाबदारी शंकर की है। इसलिए शिव कथा कहती है कि चिंता क्यों करते हो, चिंतन करो। चिंता किस विषय, चिंता किस बात की, चिंतन करो, चिंता का त्याग हो, चिंतन करो। शंकर की कथा कहती है क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, मां के स्तनों में दूध मैंने दिया, क्योंकि मुझे मालूम था तुम्हारे दांत नहीं होंगे, तुम पैदा हुए हो, जन्म लिए हो, भोजन नहीं कर पाओगे, तो मां के स्तनों में दूध मैंने दिया। और चिंता मत करना, अंत में मरोगे, परिवार वाले, कुटुंब वाले, तुम्हारे रिश्तेदार अगर तुम्हें कफन नहीं देंगे, तुम्हारे मरने पर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें अग्नि नहीं देंगे, तुम्हें चिता नहीं लगाएंगे, तो शंकर कहता है मैं स्वयं आऊंगा, क्योंकि मैं विश्व का नाथ हूं, जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु भी मैं ही देता हूं। जन्म के समय पर मां के स्तनों में दूध मैंने दिया तो कफन भी मैं ही देता हूं। क्यों चिंता कर, फिर भी हम चिंता और हम चिंता बस केवल एक अनायासी वस्तुओं की करते हैं। हम जो काम की चिंता है वो कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठता की चिंता है वो कभी नहीं करता। हीरो की गाड़ी लेकर आ, हीरो होंडा की एक बाइक लेकर आ गया, हीरो होंडा की, फिर होंडा शोरूम से एक 4 व्हीलर गाड़ी लिया। तुम हीरो की गाड़ी को संवार रहे हो, हीरो होंडा की 4 व्हीलर को संवार रहे हो, तुमने सब कुछ संवारा, हीरो की सारी गाड़ियों को संवारा, पर घर में एक हीरो और है तुम्हारी औलाद, उसको संवारा। अरे बोलो तो सही, हीरो की बाइक संवार रहे हो, हीरो की 4 व्हीलर गाड़ी संवार रहे हो, पर घर में एक हीरो और है, कौन? अरे बोलो जम के, उसको संवारना जरूरी था कि गाड़ी को संवारना जरूरी था? शिव महापुराण की कथा कहती है बेटों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाइए। आप बेटे को कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, सीए जो बनाना है तुम्हारे बेटे को सब बनाइए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटे को सब कुछ बनाना, सब कुछ पढ़ाना, लिखाना, अव्वल बनाना, पर सबसे पहले बेटे को सब कुछ देना, पर बेटे को उससे पहले संस्कार देना। मालूम पड़े बेटा डॉक्टर बन जाए और माँ घर में तड़प तड़प के मर जाए और बेटा क्लिनिक छोड़कर नहीं आए, तो ऐसी औलाद किस काम की? क्या काम की वो औलाद? क्या बात, उसकी कोई महत्वता नहीं, उसका कोई सुख नहीं। जो सुख का अनुभव करा, फिर वही बात आ गई कि बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? बच्चों, आज माताओं से पूछा जाए घर में जाकर, क्यों तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो मेरा बेटा तो मुंबई में जॉब कर रहा है। बेटी कहाँ है? तो क्या वो पूना में जॉब कर रही है। और तुम दोनों डोकरा डोकरी फ्लैट में रह रहा है। बेटे अपनी जगह, बेटी अपनी जगह, परिवार अपनी जगह पर, और बूढ़े माँ बाप। और जनासत घर में कोई मेहमान आया तो बूढ़ों ने तुरंत आवाज लगा के पड़ोसी के बच्चे को बुलाया, बेटा जरा मेरे को दूध की थैली ला दे। पड़ोसी के बच्चे से कह रहे बेटा मुझे गिलकी ला दे, बेटा मुझे ये ला दे। तो एक काम करो, जब सारा काम तुम्हारा पड़ोसी का बेटा कर रहा है तो जायदाद का हिस्सा सही है कि गलत है? बोलो जरा जम के। जब बाहर बेटा बहू रह रहे हैं, अपनी जगह रह रहे हैं, वो अलमस्त रह रहे हैं, बुढ़ा बुढ़ी का उनको ध्यान नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी मस्ती में जी रहे हैं। और तुम जोड़ जोड़ के झाड़ू लगवाओ, पोछा लगवाओ, घर को साफ करवाओ। क्यों? मेरे बेटे के लिए जोड़ जोड़ के धन जोड़ा, संपदा जोड़ी, लक्ष्मी जोड़ी, सब कुछ जोड़ा बेटे के लिए। और काम कौन कर रहा है? अरे बोलो जम के, पड़ोसी का बेटा। तो जायदाद का आधा हिस्सा पड़ोसी का बेटा। नहीं, हिस्सा तो
उसी को दूंगी जो भले नहीं पूछ रहा, जो भले गाली दे रहा। और वो बेटा बहू मात्र दिवाली पे आते और 2 दिन आके मम्मी मम्मी करके ऐसा चूना लगा के जाते, लिपाई पोताई करके सब वापस बटोर के ले जाते। और माँ बाप को बहुत अच्छा लगता, मेरी बहू मेरी बहू। 2-4 साल जरा बहू के साथ रेखे तो देख, मालूम पड़ जाएगा कि देवी है कि जगदम्बा है। रेखे देखिए, सुख का अनुभव। बहुत कठिन है, बहुत कठिन महाराज। इसलिए शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चों को कार दिलाओ मना नहीं है, खूब दिलाओ मना नहीं है। बेटों को कार दिलाने से पहले संस्कार दिलाओ। क्यों? बेटों को कार दिलाओगे तो बेचकर खजाएंगे, और अगर बच्चों को संस्कार दिलाओगे तो कारों की लाइन लगा देंगे। और संस्कार जब होंगे तो कार भी शोभा देती है, बिना संस्कार के कार भी घर में अच्छी नहीं लगती है महाराज। कार किस काम की? शंकर की कथा चल रही है, अपने लिए कभी कुछ मत मांगो। शिव कथा कहती है कि दूसरों के लिए मांगो। भगवान शंकर से कहना हमारे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाए। किसका बेटा? पड़ोसी का बेटा। हमारे पड़ोसी की यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, क्यों? पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बनेगा तो अच्छा रहेगा। हमारा बेटा डॉक्टर बन गया तो क्लिनिक छोड़ के नहीं आएगा, ऐसी औलाद। पड़ोसी का बन गया तो जाते जाते भी पूछ लेगा, काकी तुम्हारी तबीयत खराब चल रही है, लाओ मैं थोड़ा बीपी नाप लेता हूं। पड़ोसी का बेटा पूछ लेगा, पर खुद का बेटा नहीं। पड़ोसी का बेटा स्वयं का नहीं। बहुत कठिन है। पड़ोसी की गाड़ी आ जाए, भगवान हमें तकलीफ होगी, बहू बच्चे को कुछ तकलीफ होगी, पड़ोसी गाड़ी लगा देगा, बेचारा काम आ ही जाता है। इसलिए आपसे रोज कहा था, पड़ोसन पड़ोसन, अरे बोलो तो धड़ोसन सबको लेके आओ। क्यों कहा? उसमें आप दूसरे का हित करिए, सर्वे भवन्तु, दूसरे का। भगवान इन सब का भला कर दो, अगर इनका भला कर दिया तो स्वतः मेरा भला हो जाएगा। मुझे उम्मीद आप सब पर करुणा कर। एक शिव भगत थे, लाला राम नारायण, क्या नाम था उनका? लाला राम नारायण, पंजाब के रहने वाले थे। उनके 5 मित्रों की टोली थी और 5 शंकर के उपासक थे। आई लाला राम नारायण ने कहा अपने मित्रों से, अब मेरा मन पंजाब में नहीं लग रहा, मैं तो काशी जाना चाहता हूं। जिस काशी नगरी में, जिस अभिमुक्त नगरी में, जिस नंदनवन में शंकर स्वयं गुरु मंत्र देते, कल आपको कथा में कहा